हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स का है। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। देखिए इकोनॉमिक्स का है तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम मेनली मनी ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट पैसा पैसा एंड पैसा। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि गाँव में कैसे पैसे की ज़रूरत है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। मतलब गांव के अंदर देखते हैं एक गांव जो कि पर्टिकुलर जिस गांव के बारे में बात की गई है वो है पालमपुर। तो देखिए इस गांव में बताया गया है कि करीबन 450 फैमिलीज़ रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की, जिसमें 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर कास्ट की हैं और लोअर कास्ट की 150 फैमिलीज़ रहती हैं पालमपुर गांव के अंदर। तो देखिए इस गांव में बताया गया है कि करीबन हर एक फैसिलिटीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल्स, प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल्स। तो अब है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात तो है बल्कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देने वाली यहाँ बात है जो कि हम सबको ध्यान देना है कि देखिए एक गांव में टाउन जैसी हर फैसिलिटीज़ का होना, क्योंकि देखिए यूजुअली गांव में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है, खास करके इन आवर ओन कंट्री। पर इस गांव में है तो मतलब ये काबिले तारीफ़ की बात है और ये फैसिलिटीज़ हर गांव में हो। लेकिन ये कैसे इस गांव में है ये फैसिलिटीज़ और बाकी गांव में क्यों नहीं है, क्या ऐसे मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे कि ये सारी फैसिलिटीज़ हर एक गांव में ही जाए, ना कि सिर्फ पालमपुर में रह जाए। तो देखिए मतलब क्या इसमें बताया गया है कि कैसे हर तरीके की फैसिलिटीज़ है और कितनी फैमिलीज़ रहती है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे जब हमें प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, चाहे आप इंडस्ट्री में कर लीजिए, इंडस्ट्री की ऑब्वियसली इंडस्ट्री में ही प्रोडक्शन होगा, राइट। तो उसके लिए कुछ मेजर्स होते हैं या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए मेनली 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखिए लैंड, उसके बिना तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री आप कहाँ ही लगाएंगे। लेबर जो कि वहाँ पे काम करेंगे, फिज़िकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जो गांव है, जाहिर सी बात है गांव में एग्रीकल्चर ना हो तो गांव कैसा। गांव में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी गांव हो, एग्रीकल्चर विल बी द मेन एक्टिविटी। स्पेशली इफ विल टॉक इन केस ऑफ आवर कंट्री इंडिया, देन इट्स ऑब्वियसली एग्रीकल्चर विच इज़ द मेन वर्क ऑफ विलेज इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो फार्मिंग जो है पालमपुर के अंदर, अब देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, लैंड फिक्स्ड है, डिमांड बढ़ रही है चीज़ों की क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम है। तो जाहिर सी बात है कि अब क्यों ऐसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों के पास लैंड फिक्स्ड है या किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, किसी के पास है भी तो उनको ज़रूरत से ज़्यादा उसका टैक्स पे करना है, या किसी के पास तो एकदम ही नहीं है, वो लीज़ पे लेकर उसको वहाँ पे अपना फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए डिमांड ज़्यादा है चीज़ों की, सप्लाई कम है, लैंड भी फिक्स्ड और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फार्मिंग के अंदर इस गांव में। देखिए यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स क्रॉप्स ही उगाए जाते हैं, जैसे कि रेनी सीज़न में ये लोग ज्वार बाजरा उगाते हैं, अक्टूबर दिसंबर के महीना में ये आलू पटेटो उगाते हैं। विंटर की बात करें, देखिए याद रखिएगा विंटर वीट, डब्लू से विंटर, डब्लू से वीट। तो विंटर के सीज़न में ये पालमपुर वाले वीट उगाते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी है। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से हमारा मतलब है कि एक साल के अंदर एक ही फील्ड पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का उगाना है। जैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि या तो सीजनल उगाते हैं फार्मर्स या फिर एक लैंड पे एक ही चीज़ उगाते हैं, लेकिन मल्टी क्रॉपिंग सीज़न होता ही यही है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक साल के अंदर एक ही फील्ड पे, मतलब समझ लीजिए 2 से ज़्यादा ही क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जाती है। मेनी क्रॉप प्रोडक्शन आर नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड, राइट। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे फार्मर्स ने जो न्यू टेक्नोलॉजी भी है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच इज़ HYV, ये भी यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं। देखिए HYV जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से अच्छा है, क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है क्रॉप्स के, लेकिन उसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग डिसएडवांटेज है, जैसे कि उससे सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ख़राब होती है। तो हम बड़े खुश तो हैं कि HYV हमारी कंट्री में आ गया, हम उसका यूज़ भी कर रहे हैं और अभी हमारी बेसिक नीड्स मीट हो रही है, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया सॉइल की फर्टिलिटी पे तो कुछ टाइम बाद ऐसा आ जाएगा
कि हम कुछ लोगों के भी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होगी, कुछ उगेगा ही नहीं। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करने का ध्यान दें, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लाए जिससे HYB के थ्रू, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इतनी ख़राब हो रही है तो उसकी फर्टिलिटी को भी हम मेंटेन कर सकें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन तीनों स्टेट ने ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोडक्शन हुई क्रॉप्स की, लेकिन वही हुआ कि सॉइल की भी फर्टिलिटी ख़राब होती जा रही है। तो इसको मॉडर्न फार्मिंग भी हम कहते हैं कि उसको जब HYB सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ और उसको जब फार्मर्स यूज़ कर रहे थे, इन अ लो टाइम, इन अ लेसर टाइम, द मोर द प्रोडक्शन HYB सीड्स के थ्रू होने लगा। देखिए 150 फैमिलीज़ जो है इनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। पालमपुर के अंदर 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टर्स लैंड है, और 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टर्स लैंड है। तो देखिए यहाँ कितना बुरा हाल है। फार्म मतलब गांव के अंदर अगर लोगों के पास लैंड नहीं है और है भी तो इतना कम, तो वहाँ पे कैसे लोग गुजारा करेंगे, आप इमेजिन कीजिए। भले ही यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी जैसे ट्यूबवेल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स की, लेकिन कमी भी तो है, एम्प्लॉयमेंट भी तो इतना नहीं है ना जितना होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। मानती हूँ फैसिलिटीज़ है, लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिए कि फैसिलिटीज़ का होना ही नहीं। अब मान लीजिए हॉस्पिटल्स हैं और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास इतना इनकम नहीं है, तो फिर वो कितने दिन तक रहेगा, नहीं रहेगा। तो लेबर जो है, गांव है तो ईज़िली मिल जाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो लेबर ईज़िली मिल जाते हैं वहाँ पे। लेकिन वही बात है कि काम ज़्यादा, मोर वर्क, लेस वेजेस वाला सीन है। कैपिटल इज़ इक्वल टू मनी, पैसे की ज़रूरत है तो लोग काफ़ी सारे अलग अलग भी एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जैसे अब वहाँ पे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि पालमपुर गांव में अगर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे ऑटो रिक्शा या फिर और भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होंगी, है ना, बिल्कुल हैं। तो जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट वाले भी अपना थोड़ा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट कर पाते हैं और अपने लिए पैसे जमा कर पाते हैं, जिससे उस गाँव में भी अपना ये फैसिलिटीज़ पूरी हो जाती है और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार मिल जाता है। सरप्लस का मतलब होता है कि समथिंग विच यू हैव मोर देन इनफ। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपको चाहिए थे 50,000 रुपये फैक्ट्री लगाने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए, और आपके पास 60,000 रुपये है, तो क्या हो गया, सरप्लस हो गया। सरप्लस का मतलब होता है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होना, उसको कहते हैं सरप्लस। जैसे मान लीजिए कि HYB का यूज़ करके कम टाइम में हम ज़्यादा अनाज उगा पा रहे हैं, तो क्या है, इट इज़ अ सरप्लस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग, डेयरी भी एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया है पालमपुर के अंदर। तो 2 गांव है, रायगंज और शाहपुर, वहाँ पे लोग डेयरी का भी यूज़ करके अपना उस शहर में डेयरी प्रोडक्ट्स बेच के भी अपना ज़रूरत पूरा करते हैं। शॉपकीपर्स भी हैं, तो वो वहाँ पे इनको सारी फैसिलिटीज़ जैसे जो सामान है वो भी ईज़िली मिल जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता लोगों को। तो इतना आप समझ सकते हैं कि जैसे हम इंडियंस हैं, हम रहे हैं, हर इंसान गाँव से जुड़ा होता है, तो कहीं भी इस तरीके का गाँव है क्या, नहीं है। तो इट्स लाइक अ इमेजिनरी गाँव या इमेजिनरी विलेज, बट इफ़ विल वर्क ऑन दीज कंपोनेंट्स, किस पे, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल, प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, अगर इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दे दें, शॉप्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, लेबर, अगर ये सब चीज़ें अगर हम करेक्ट मैनर में हर गांव में इस्टेब्लिश कर सके, तो वो गांव पालमपुर जैसा बन जाएगा। सो इट वाज बेसिकली द मोरल ऑफ स्टोरी दैट हाउ इन व्हाट वी हैव टू डू टू गेट सच अ फैसिलिटेटेड विलेज। तो आई होप क्लियर होगा। तो आपको पता आपको क्या करना है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।